नमस्कार, जागो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हमजा। जागो में आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाती है जिसकी उम्र आपसे या तो बहुत ज्यादा है या फिर आपसे बहुत कम, तो ऐसे में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनसे किस तरह से डील किया जा सकता है। या फिर अगर आप एट प्रेजेंट ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहां आपके पार्टनर की उम्र आपसे ज्यादा है या कम है, तो ऐसे में किस तरह की बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, किसी भी तरह की कोई गाइडेंस आप चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैरिज काउंसलर मिस गीतांजलि। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गीतांजलि जी, इससे पहले कि हम अपनी शो की शुरुआत करें, शो का आगाज करें, आइए डालते हैं एक नजर हमारी रिपोर्ट पर। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी हाँ, एक रिश्ते में उम्र नहीं बल्कि प्यार और आपसी समझ रिश्ते की नींव होती है। हमारे समाज में शादी का जिक्र आते ही आमतौर पर यही माना जाता है कि शादी में पुरुष की उम्र महिला से ज्यादा होनी चाहिए, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल तक का एज डिफरेंस एक्सेप्टेबल माना जाता है, तभी रिश्ता अच्छा बना रह सकता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ शादी के आयाम भी बदल चुके हैं। बदलते समाज में कई बेस्ट ऑफ जोड़ों ने तय उम्र से जुड़ी मान्यताओं से अलग जाकर भी अपने रिश्तों को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है। हमारे देश में भी ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जहां पत्नी की उम्र पति से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उम्र का ये फासला कभी भी उनके रिश्तों के बीच नहीं आया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के चहेते कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन में ऐश्वर्या राय की उम्र अभिषेक से 3 साल ज्यादा है। वहीं शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा से 2 साल उम्र में बड़ी हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन अपनी पत्नी अंजलि से 5 साल छोटे हैं। साथ ही साथ पति की उम्र भी अगर 10 से 12 साल तक अपनी पत्नी से बड़ी हो तो समाज से उस रिश्ते को भी सहज स्वीकृति नहीं मिल पाती। पर यहाँ भी अगर हम संजय दत्त और मान्यता की जोड़ी को देखें तो संजय मान्यता से 18 साल बड़े हैं, पर ये एक सक्सेसफुल कपल माना जाता है। वहीं बॉनी कपूर श्रीदेवी से 8 साल बड़े हैं। तो अपने बेस्ट ऑफ की तलाश करते वक्त उम्र के बंधन को आड़े न आने दे, क्योंकि शादी का रिश्ता 2 दिलों का मेल है। इसका नाता दिल से है, उम्र से नहीं। अगर आपस में प्यार हो तो उम्र एक बहुत ही छोटी सी चीज हो जाती है, ओवरशैडो हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने समाज पर गौर करें तो जब भी इस तरह के रिश्तों का जिक्र छिड़ता है तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको गाइड करेंगी, आपके सवालों के जवाब देंगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। गीतांजलि जी, अगर हम ऐसे रिश्तों की बात करें तो नॉर्मली देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरह के रिश्ते सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते। आप क्या कहेंगी? देखिए, ये एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते। यहाँ हमने देखा कि काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। सेलिब्रिटीज़ जहाँ वैसे ही मैरिज एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जहाँ पे मैरिजेस बहुत टूटती हैं, वहाँ पे हम ऐसे रिलेशनशिप सामने देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिसमें एक एज डिफरेंस है। बिकॉज अगर हम एक शादी को देखें तो शादी इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट एंड द कॉम्प्रोमाइजेस। उसमें हर तरह के रिलेशनशिप में अपनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उनको टैकल करना सीखना है। अगर एज डिफरेंस है तो उसमें डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम होंगी, डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस होंगे, हमें उनको डील करना सीखना है। जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, चाहे उसमें एज डिफरेंस हो सकता है, उसमें फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, उसमें इकोनॉमिकल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, पर हर केस में हमें सिर्फ उन डिफरेंसेस से डील करना सीखना है और अपने आप को इक्विप करना है विद अ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बस हमें उनसे डील करना आना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा कि एक फीमेल, अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम रिसर्च पर भी गौर करें, तो एक फीमेल आमतौर पर अपने से बड़े उम्र के पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है? आपको क्या लगता है? देखिए, उसमें लड़की को लगता है कि ये ज़्यादा सिक्योर्ड फ्यूचर दे सकता है, ये ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है,
क्योंकि लड़की हमेशा एक सर्टेनिटी, एक सिक्योरिटी चाहती है हस्बैंड से। तो उसको लगता है ही कुड बी अ गुड प्रोवाइडर, ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, ही कैन बी अ गुड ही कैन बी अ गुड गाइड, ही कैन बी अ गुड एडवाइजर। सो वो सब एक सिक्योरिटी को लेके, एक सर्टेनिटी को लेके लड़की ज़्यादा अट्रैक्ट होती है एक स्टेबल आदमी की तरफ और एक ठहरे हुए आदमी की तरफ। आपके कहने का मतलब है कि एक लड़की जो है अपने पार्टनर में भी फादर फिगर ढूंढती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़कियां अपने फादर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहती हैं, अपने फादर को अपना आइडियल मानती हैं। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने पार्टनर में भी वो फादर फिगर ढूंढने की कोशिश करती हैं? ज़रूर, हाँ, कहीं पर ये एक नीड भी रहती है कि वही चीज़ वो उससे एक्सपेक्ट करती हैं और वही अंडरस्टैंडिंग, वही मैच्योरिटी, वही एक्सपीरियंस। और अगर कभी ऐसा भी देखा गया है कि एज डिफरेंस अगर कम है तो वहाँ पे क्लैशेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे क्योंकि लड़की की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, उसके सामने उसके जो फादर फिगर होते हैं उनसे वो पर्सनैलिटी मैच नहीं खाती। उन्हें लगता है कि ये कहीं मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, गाइड नहीं कर पा रहे, एडवाइस नहीं कर पा रहे जिस तरीके से फादर करते थे। क्योंकि पहला इंटरेक्शन आप में लाइफ का जो एक आदमी से होता है वो आपके फादर से होता है। तो दैट लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन योर माइंड। तो ये तो एक बड़ा पहलू हो गया। अगर छोटे से पहलू पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां जो हैं वो अपने से कम उम्र के पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके पीछे की वजह हम क्या मान सकते हैं? देखिए, जिस समय एक लड़की एक कम उम्र के पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसमें वो उसको उस समय या तो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, एक ठहराव आ चुका है और शी इज़ लुकिंग फॉर अ फास्ट पेस्ड लाइफ, जहाँ पे उसे एक यंग पार्टनर मिलता है जिसके साथ शी कैन लिव हर यंग एज अगेन। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चाहे पार्टनर बड़ा हो या छोटा हो, अगर प्यार है तो रिश्ता कायम होता है और वो मजबूत होता है। हम इस पर और बात करेंगे। ज्योति जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी ज्योति जी, कहें। मेरी शादी को 6 साल हो गया जी। मेरे हस्बैंड की उम्र मेरे से 10 साल बड़ी है जी। जिससे या फिर कोई और क्या प्रॉब्लम होती है मुझे समझ में नहीं आता है। हम दोनों की बनती नहीं है। आप दोनों की बनती नहीं है? किस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता है ज्योति जी? किसी भी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, किसी भी बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसे ज्योति जी हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस बात को लेकर आप टेंशन ना लें, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां पर छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर ये झगड़े बड़ी शक्ल इख्तियार कर लें तो ऐसे में क्या स्टेप लेना चाहिए? इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं ज्योति जी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। बिल्कुल ज्योति जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया ज्योति जी से। देखिए, पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, किसके कारण आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फाइट्स होती हैं। इनका कहना है कि छोटी मोटी बात, कोई भी बात होती है उसमें इनके झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां इनको बरतने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ पे एज गैप ज़्यादा देखा गया पार्टनर्स में, कई बार वहाँ पे एक रिजिडिटी आ जाती है। जो पार्टनर ज़्यादा उम्र का है वो कम उम्र के पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, बहुत ज़्यादा टीच करने की कोशिश करता है, एक तरह से डोमिनेटिंग हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव भी हो जाता है। उसे लगता है वो जैसा सोचता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने लाइफ को ज़्यादा देखा है, तो छोटे पार्टनर को उसकी सीख से कुछ सीखना चाहिए। जबकि हम सब लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और छोटा पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पाता, तो उसको लेके कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार हमारी नीड्स डिफरेंट होती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप। हो सकता है उनकी जिंदगी की नीड्स अलग हैं, उनका फोकस सिर्फ घर में रहना, टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना है। और हो सकता है जो वाइफ हैं वो बाहर घूमना चाहती हैं या नाइट क्लब्स में जाना चाहती हैं, पार्टीज में जाना चाहती हैं। कोई भी नेचर ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे उनको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, दोनों को एक दूसरे की उम्र को समझना ज़रूरी है और उस उम्र से जो बिलीफ सिस्टम पनपा है उसको समझना ज़रूरी है कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसके लिए अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ओपन माइंड होना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात पेशेंस, एक दूसरे को समझने की कि फ्रॉम वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि फिर से यही कहेंगे कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म कब हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आप अपने रिश्ते में इतना प्यार भर दीजिए, इतना प्यार भर दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम उसके आगे छोटी लगने लगे। इसी के साथ जागो में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। गीतांजलि जी, हम ब्रेक से लौटे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आंचल जी हैं। जी आंचल जी, कहें। हेलो जी आंचल जी, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सवाल पूछिए आंचल जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है।
हाँ जी, 6 इयर्स बड़े हैं मेरे से। जी। 6 इयर्स बड़े हैं मेरे से मेरे हस्बैंड। लेकिन बट वो मेरी किसी बात को लेके मानते ही नहीं है। हमारा फाइनेंशियल भी बहुत टाइट है। तो जैसे मेरा कोई गोल्ड का सामान है, सब सेल कर चुके हैं। जी जी। तो इस तरह की क्या आपने किसी घर वाले से बात करने की कोशिश की, किसी बड़े से बात करने की कोशिश की इस बारे में? नहीं सर, मतलब सबको पता ही है ये सब तो, लेकिन बट अभी भी वो ऐसे ही करते हैं कि जैसे मेरे पास फोन था तो क्यों है ये, शक करने लगे अभी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। राइट। कितना टाइम हो गया आंचल जी आपके रिश्ते को? 6 इयर्स हो गए मेरी मैरिज को। 6 साल हो गए, एक लंबा टाइम हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शक जो है वो यहाँ पर हावी होता नजर आ रहा है रिश्ते पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे भी बहुत रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पे लड़की की उम्र ज़्यादा छोटी रहती है, तो शी इज़ मोर यंग एंड शी इज़ मोर अट्रैक्टिव देन द ओल्डर पार्टनर। तो ऐसे में कई बार इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, कई बार बिना बात के शक हो जाता है, जेलसी हो जाती है, या लगता है हमें कि शायद उसका इंटरेस्ट हम में कम हो रहा है क्योंकि हमारी एज बड़ी है। क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि दिस इज ऑल इन द माइंड। हम माइंड से शायद जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। एज इज जस्ट द नंबर, इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। तो हम शायद अपनी एज को अपने पे हावी होने देते हैं और हमारी सोच ज्यादा बदलती है हमारे फिजिकल अपीयरेंस से। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में इतना फर्क नहीं आता, पर हमारी सोच से हमारे मेंटल और फिजिकल जो हैं चेंजेस वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं और इंटेंसिफाइड हो जाते हैं। जी। तो यहाँ पर वजह चाहे कुछ भी हो, हम देख रहे हैं कि एक घर ऐसा है, एक कपल ऐसा है जिसकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ गई है। आंचल जी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, क्या गाइडेंस आप इनको देंगी? देखिए, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अपने हस्बैंड की इनसिक्योरिटीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो इस समय क्यों इनसिक्योर हैं। हो सकता है जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनको इस तरीके का आभास हो रहा है कि आप कहीं इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बिहेवियर पे भी फोकस करें, बिकॉज इट्स ईजी टू चेंज योर सेल्फ देन एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू चेंज। तो आप देखिए कहीं आपकी तरफ से कोई ऐसे गलत सिग्नल तो नहीं मिल रहे उन्हें। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ उनकी मेंटालिटी है, ये उनकी सोच है जो वो किसी हद से भी बदलने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में किसी फैमिली मेम्बर की मदद लें, किसी काउंसलर की मदद लें और उन्हें प्यार से समझाएं। आपको अपने रिलेशनशिप में प्यार को बढ़ाना है ताकि वो सिक्योर महसूस कर सकें, ताकि वो सर्टेन महसूस कर सकें, ताकि वो आपसे कनेक्टेड महसूस कर सकें, ताकि वो लव्ड महसूस कर सकें। अगर एक पार्टनर लव्ड महसूस करता है तो उस समय सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, सारे डाउट्स मिट जाते हैं और सारे शक खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अपने रिश्ते में हम फिर से वही कहेंगे कि इतना प्यार भर दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसके आगे छोटी लगने लगे। एक बार एक काम करके देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं कि आप फ़ोन पर बात मत कीजिए या फिर आप फ़ोन जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते भर के लिए फोन को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कह दीजिए, अपने हाथ से उठाकर कहीं रख दीजिए। और अपने रिश्ते को बचाने से बड़ी चीज और कुछ नहीं होती। आप चाहें तो उस फोन को स्विच ऑफ भी कर सकती हैं। 1 हफ्ते अगर आप ऐसा करेंगी, बिलीव मी, आपके हस्बैंड जो है उनका दिल जरूर बदल जाएगा। उनको लगेगा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप उनकी बात कितने अच्छे से मानती हैं। और जो प्यार जो है कहीं कम हो रहा है, कहीं ईगो के चलते वो दब रहा है, वो फिर से एक नई लॉ के साथ जल उठेगा। क्यों, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक। अभी हाल ही में एक स्टडी आई थी जो चंडीगढ़ कोर्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये देखा कि लड़कियां जो शादी के शुरू के कुछ सालों में ज़्यादा बात करती हैं अपने फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, तो वहाँ पे बीच में एक शक पैदा हो जाता है। मुझे लगता है शक से ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर प्यार ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं और तब आपको लगता है फ़ोन सिर्फ एक मीडियम है जिससे आपको लगता है फ़ोन आपके पार्टनर को आपसे दूर लेके जा रहा है और कहीं पे आप इंपॉर्टेंट महसूस नहीं करते, रिलेशनशिप में लव्ड महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि कोई और जना आपके पार्टनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है अपने हस्बैंड को समझाना कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी हर चीज सेकेंडरी है। बिल्कुल। और अगर आप एक बार भी मना कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आप उनको इग्नोर कर रही हैं, उनकी बात नहीं मान रही हैं और यहाँ पर उनको थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। हमने फीमेल्स की बात की कि फीमेल्स जो हैं अमूमन अपने से बड़े उम्र के जो मेल होते हैं, मेल पार्टनर जो होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अभी 2 कॉल्स आई जिसमें मेल पार्टनर की उम्र ज़्यादा थी, फीमेल्स की कम थी। अगर हम एक मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर देखा जाता है कि अपने से कम उम्र की जो फीमेल पार्टनर होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप क्या वजह मानती हैं इसके पीछे?
देखिए, इसके पीछे सबसे पहली वजह तो यही है कि जो कम उम्र का पार्टनर है या कम उम्र की जो लड़की है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो कहीं पे लड़के ज़्यादा यंग महसूस करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि दिस पार्टनर कैन कीप अस इन्वॉल्व्ड, कैन कीप अस कनेक्टेड, कैन कीप अस कमिटेड। बिल्कुल तो वो चीज़ एक फैक्टर और यहाँ पर एक फैक्टर जो होता है वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी पायल जी, कहें। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी उम्र 30 इयर्स है जी। और मेरे हस्बैंड मुझसे 10 या 11 साल बड़े हैं। और वो हमेशा अपनी फाइनेंशियली भी इमोशनली भी अपनी ही करते हैं, मेरी नहीं समझते। हर छोटी छोटी बात पे हमारे घर में मतलब लड़ाई हो जाती है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, सपोर्टिंग नेचर है मेरी। कितनी अच्छी हैं आप, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर यूं ही आप सपोर्ट करती रहेंगी तो इस तरह का नेचर जो है वो काफ़ी हद तक बदल सकता है पायल जी। और बाकी आपको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, गीतांजलि जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गीतांजलि जी, ब्रेक से पहले पायल जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने सवाल पूछा, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लग रही थी। क्या गाइड करेंगे आप इनको? देखिए, अगर हम एक नॉर्मल इंडियन मैरिटल रिलेशनशिप देखें तो उसमें अक्सर जो एक हस्बैंड है वो डोमिनेटिंग रहते हैं, और जहाँ पे एज डिफरेंस इतना ज़्यादा हो 10-11 साल का, तो उसमें वो डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में शायद कहीं दोनों पार्टनर्स को लगता है कि हम किसी भी चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों को समझना है कि दोनों के ओपिनियन अलग हैं, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, दोनों की ईटिंग हैबिट्स अलग हो सकती हैं, ड्रेसिंग हैबिट्स अलग हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द एज गैप। तो उसमें अगर कहीं पे भी आपको लगता है यू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो एक जने को दूसरे पे अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए। उसमें एक डिबेट का माहौल होना चाहिए जहां आप अपने पॉइंट्स रखें, आप अपने फियर्स एंड होप्स डिस्कस करें, दोनों पार्टनर अपने पॉइंट्स रख के एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच सकें विदाउट बीइंग डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अपनी बात दूसरे पर थोपनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि पायल जी ने कहा कि उनके हस्बैंड उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, ये वही चीज़ हो गई जो हमने पहले भी कॉलर लिए थे कि उनका बिहेवियर इसका मतलब बहुत रिजिड हो चुका है। वो इस समय ओपन माइंड नहीं है, वो किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी हल के लिए तैयार नहीं है। वो इस माइंडसेट में है कि जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मुझे ठीक लगता है वही ठीक है। दूसरा पार्टनर उन्हें लगता है इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, उसे दुनियादारी का नहीं पता है। तो ये प्रॉब्लम इस समय बहुत सेंसिटिव और काफी बड़ी लग रही है। तो क्या यहाँ पर किसी फैमिली के बड़े की मदद लेकर काउंसलिंग करवाई जा सकती है? बिल्कुल, हाँ जी, काउंसलिंग करवानी बहुत जरूरी है। अब कई बार अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है रिलेशनशिप में कि हस्बैंड्स तैयार नहीं होते काउंसलिंग के लिए, बिकॉज दे आर नॉट सीकिंग एडवाइस, बिकॉज वो पहले ही इस परसेप्शन में है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पर कहीं यहाँ पे उन्हें भी ये समझना है, अगर वो सुन रहे हैं तो, कि उनकी वाइफ खुश नहीं है, तो कहीं पे कोई चीज गलत हो रही है। तो उन्हें भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना है और एक कदम उनकी तरफ बढ़ाना है। हो सकता है कुछ गलतियां वो कर रही हो सकता है कुछ गलतियां आप कर रहे हो, पर अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई बात नहीं मानी जाती, कोई बात नहीं सुनी जाती, तो इस समय उनको ऐसा लगेगा कि जो पूरी लाइफ है उनकी वो एक तरीके से हाईजैक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खुद से ये समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान खुश नहीं है जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बोलते हैं, जिससे आपने शादी की है। अगर वो इंसान खुश नहीं है तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप कैसे सुकून में रह सकते हैं? तो आप दोनों को मिलकर कदम बढ़ाना होगा, और एक प्रॉपर काउंसलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपसी तालमेल की जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार को भरिए अपने रिश्ते में, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं। इंटीमेट रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया था, इंटीमेट रिलेशनशिप्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं अगर एज डिफरेंस ज़्यादा हो। नॉर्मली लोग ऐसा बोलते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिफरेंस ज़रूर होता है कि अगर एज डिफरेंस ज़्यादा है तो आपकी सेक्सुअल नीड्स जो हैं वो फ़र्क हो जाती हैं। जो पार्टनर ज़्यादा एज का है उसकी जो इंटीमेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, या वो इतना फिजिकली एक्टिव नहीं रहता। तो ऑफ कोर्स जो है आपका एक फिजिकल इंटीमेसी जो है वो एक तरीके से इफेक्ट होती है रिलेशनशिप। लेकिन फिजिकल इंटीमेसी जो है वो आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और इस चीज़ को भी हम टैकल कर सकते हैं एक्सरसाइज से, योगा से,
with the medication, with the you know, and it's all in your mind, the way I said earlier. अगर आप माइंड से अपने आप को यंग फील करते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और बिल्कुल यंगर जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाने की आकांक्षा रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपकी फिजिकल इंटीमेसी को भी अफेक्ट करेगी। बिल्कुल, तो उस गैप को भी हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर प्यार हो और आपसी तालमेल हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो, तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर छोटी नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। गीतांजलि जी, आप स्टूडियो में आई, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर।